तो आज पूरा विश्व एक सबसे बड़े संकट को झेल रहा है, वो है इस्लाम। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाते हैं। हम कहते हैं धर्म और देश, जब बात करते हो तो हम कहते हैं धर्म धर्म पहले है। धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा, और नहीं जागे अभी तो जिहादी परिवेश बचेगा। किस प्रकार से 2001 के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख लोग थे, कैसे अब 14 लाख बन गए। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। किस कारण? इसी दीमक की तरह लगते चले गए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, तो फिर मुसलमान सारे वहां क्यों नहीं गए? और जिन लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड करी वो लोग कौन थे? क्या वो सऊदी अरब से आए थे? वहाँ पे जो ये वामपंथी मीडिया थी, उन्होंने एक लव अफेयर करके वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ये शब्द का खेल क्या है? ये देखिए, ये शब्दों का खेल तो रचते हैं, लेकिन लव के नाम पर हमारी मासूम बच्चे को फंसाने वाले लोग बिल्कुल, उनको चेतावनी है। शॉल रजाई कंबल बेचने वाले कौन? मुसलमान। टेंट लगाकर आपको रात को रुकवाने वाले कौन? मुसलमान। मैं कहता हूं फिर भी अल्लाह वाला फिर भी एक बार को ठीक है, लेकिन जो ये मुल्ले वाले हैं यही आतंकवादी हैं। पहाड़ों के हैं 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये जो चैनल है, बीबीसी हुआ, कारवान हुआ, ललन टॉप हुआ, और इसमें जो लोग हैं वो बेसिकली विचारधारा से तो वहीं उनका प्रवाह उसी ओर है। वो सनातन को कभी मजबूती ना देते थे ना आज देंगे, कि कभी ना अंतर मिट पाएगा पूजा और अजान में। काफिरों के सर दो, लिखा हुआ यही कुरान में। लेकिन धीरे धीरे जान की आबादी बढ़ती जाती है, वहां आप लोग स्वतंत्र रूप से अपने पूजा याचना, आपके बच्चे स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाएंगे। पूजा पाठ की सामग्री से लेकर आपके दैनिक उपयोग में होने वाली हर वस्तुओं को बनाने वाले कौन? मुसलमान। वो क्या कहते हैं कि हलाल के अलावा हम कोई चीज नहीं लेंगे खाने पीने में, लेकिन अब कपड़ा भी हलाल का होगा, आटा भी हलाल का होगा। अब आटा कैसा हलाल का हुआ? इस प्रदेश में पिलर लगे हैं, यहाँ पे छत डली है, छत के नीचे पिलर लगे हैं। 12 फीट का पिलर हिंदू समाज है, 12 फीट का पिलर सिख समाज है, लेकिन ईसाई और मुसलमान 1.5 फीट के वो पिलर हैं जो दीमक की भांति उस छत को भी खाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मजहबी किताबों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है, और काफिर की हत्या करना आपके यहां शबाब का काम है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक सोशल एक्टिविस्ट और बजरंग दल लीडर विकास वर्मा जी मौजूद हैं। तो आपने अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वो कपड़े के क्लिप वाले मीडिया संस्थान में देखा होगा, लेकिन वो तो था एक सेकेंड हैंड तरीका। उस वीडियो का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया ये बताने के लिए कि उत्तराखंड देवभूमि कैसे हिंदू राष्ट्र का एक टेस्ट लैब बनती जा रही है। पर आज हम उस वीडियो के पीछे की कहानी आपको फर्स्ट हैंड बताएंगे, वो भी खुद विकास जी द्वारा। तो विकास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे ऑडियंस को वो क्लिप दिखा देती हूँ जिसका इस्तेमाल किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटा घर का हाल है। बजरंग दल द्वारा नियमित तौर पर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी मौजूद रहती है। तो इस वीडियो में ये चीज़ बोली जा रही है कि कैसे आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित तौर पर भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं ये सबसे बड़ा विषय आपने उन जिन लोगों ने ये एक नैरेटिव सेट किया है कि अपने द्वारा उत्तराखंड से मुसलमानों को बाहर निकालने की एक कवायद चल रही है, मैं कहता हूँ ये तो कवायद पूरे विश्व में एक चिंता का विषय बन गया है। और आप देख रहे हैं, और मैं इसे काव्य पाठ के माध्यम से कहूँगा कि देख रहे हैं सकल विश्व में मजबूरी है, लाचारी है। सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर संकट भारी है, और जाग नहीं पाए यदि तुम तो जीवन भर पछताना होगा। और उठो विश्व के लोगों, तुमको अपना विश्व बचाना होगा। अरे अपने विश्व को तुम्हें बचाना है, अपने देश को तुम्हें बचाना है, अपने राज्य को तुम्हें बचाना है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से तो तुम्हें बचाना होगा जो लोग एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस देवभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार से 2001 के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख लोग थे, कैसे अब 14 लाख बन गए। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही थे 2000 से पहले। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार सब उत्तराखंड में हैं ही, वो लोग आकर यहाँ बसने लगे। और यहाँ बसने लगे तो उनकी वही आपराधिक गतिविधियाँ, लव और थूक,
इस प्रकार की गतिविधियों के साथ वो इस प्रदेश को धीरे धीरे दुष्टता की ओर ले आने लगे। और आप ये मानिए कि 2010-12 के बाद तो उन्होंने बिल्कुल आतंक सा मचाना शुरू कर दिया। नदी नालों के किनार इतनी अवैध बसावट कर दी। काम क्या उनके, सुनिए आप, कबाड़ी का काम करना। उसके माध्यम से जितना भी शहर भर में चोरी होती थी, चोरी के सारे सामान को कबाड़ी के माध्यम से खरीदना, नशे की खेप जितनी आती थी उनको बिकवाना और पूरे प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर ले आना। लेकिन ये मैं साधुवाद कहूँगा प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन जो छक्के और चौके मारने शुरू किए हैं उससे इस प्रदेश को बचाना मुझे लगता है कि मुमकिन है। वरना जिस प्रकार की आप देखिए, इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया। हम उस केंद्र पर युवाओं को नशे से दूर रहने की भी सलाह देते हैं। हम उस केंद्र पर बच्चों को संस्कारशाला भी चलाते हैं कि समाज में क्या घट रहा है। आज स्कूल में बैड टच गुड टच बचाया जाता है, तो हम भी तो बताएं अपने बच्चों को कि समाज में किस प्रकार के गुड लोग हैं और किस प्रकार के बैड लोग हैं। तो ये बताना हमारा फर्ज है। देखिए, उनकी सारी शिक्षाएं बंद मदरसे में, बंद मस्जिदों में होती है। हमारे मंदिर खुले हैं सबके लिए भाई। और हम लोग जो कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, आप हमारी बातों को द्व्यर्थी क्यों बता रहे हैं भाई? हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि आज इस प्रदेश में काम करने वाला यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगारी कह कहकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। लेकिन आपका रोजगार कौन लोग खा रहे हैं? हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि मुसलमान है। अगर कबाड़ी का कोई करने वाला काम है, अगर 1.5 लाख रुपए प्रति माह की इनकम कम से कम है, हमारा उत्तराखंडी क्यों नहीं करेगा भाई? नाई का काम करने वाले, सैलून चलाने वाले 1.5 लाख रुपए प्रति माह, 2 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं, हमारा उत्तराखंड का लोकल लोग क्यों नहीं करेगा भाई? ये सारे काम, चाहे वो ठेली हो, चाहे वो छोटे काम हो या बड़े काम हो, सभी कामों में तो पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। तो ये चिंता का विषय है। मेरा नेक्स्ट सवाल भी वही था कि मैं यहाँ पे आप ही को कोट करना चाह रही थी कि मतलब आपने ये चीज़ बोली कि उत्तराखंड में चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे वो बग्गी चलाने वाले हों, सारे मुसलमान हैं। तो मतलब इससे, इस बात से एक संदेश क्या निकलता है? लेकिन देखिए, संदेश ये निकलता है कि जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं उनके रोजगारों को बाहर से आने वाले वो लोग खा रहे हैं जो 2001 के बाद बहुत तेजी से यहाँ इस प्रदेश में बढ़े हैं। यानी कि 13 लाख लोग, और वो लोग हैं जिनकी आइडेंटिटी भी आपकी बिल्कुल स्पष्ट नहीं निकलेगी कि वो लोग हैं कौन। और आपराधिक प्रवृत्ति में पूर्व से वो उत्तर प्रदेश में रहे हैं या अन्य और जगह रहे हैं। किस प्रकार से आप देखिएगा कि 46% हरिद्वार में बढ़ गए, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अब देहरादून। किस प्रकार से बढ़े हैं भाई? यहाँ क्या था जो उनको खींच रहा था? यहाँ की शांतवादी है जिनको उन्हें अशांत करना था, और वो अपनी मुहिम में कामयाब हो रहे हैं। तो फिर चीखें निकलेंगी, हम भी तड़पेंगे हम भी तड़पेंगे कि हमारी देवभूमि को दूषित क्यों कर रहे हैं। पर आप भी एक, जैसे आप भी एक व्यापारी हैं, तो एक बड़ा शब्द चल रहा है व्यापार। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या वाकई में बाजार में किसी धर्म विशेष के लोगों को लेकर कोई साजिश चल रही है? देखिए, शब्दों का ही तो हेर फेर है। जो हमारे विरुद्ध नैरेटिव सेट करते हैं वो कहते हैं व्यापार, लेकिन जब वो हलाल की मार्किंग कर कर प्रत्येक प्रोडक्ट बाजार में बेच रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ वही प्रोडक्ट लेगा जिस पर हलाल की मोहर होगी। चलिए, हलाल मीट पर होता तो मान सकते थे कि एक मुस्लिम पद्धति के अनुसार एक बकरे को काटा गया, उसकी मेन कॉर्ड काटी गई, उसके खून को निकलने दिया गया, वो एक हलाल पद्धति है कि उसमें सिर्फ एक मुसलमान व्यक्ति उस बकरे को काटेगा तो हलाल माना जाएगा और वो मुसलमानों के खाने योग्य है। लेकिन वो मीट के बाद कहाँ पहुंचा? आपके पहनने के कपड़ों में, जीन्स पर, टी शर्ट पर, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर। अरे हर चीज पर हलाल का लाइसेंस लेना अनिवार्य क्यों किया गया? कि आपने एक जो विचारधारा इस देश में सदैव से मुगल आक्रांताओं ने थोपी थी कि भारत की संस्कृति, भारत के सनातनी मानबिंदुओं को दूषित करो, समाप्त करो, वही काम आपने किया। आप धीरे धीरे लोगों के मन में एक अपनी पहचान बना रहे हैं कि हलाल प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी का नहीं पूछा, लेकिन हलाल की एक मोहर लगी हुई है, वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। देखिए, मुसलमान तो उसको खरीद रहे हैं, लेकिन सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर जो हिंदू उसको खरीद रहे हैं, कहीं ना कोई भारत की अपनी संस्थाएं हैं भाई। फूड प्रोडक्ट के लिए FSSAI है,
वो मोहर लगाएगी तब हम मानेंगे हाँ भाई भारतीय सरकार की मोहर है। लेकिन एक मुसलमान लगा रहा है तो मानिए आप शरीयत के नाम पर आपको हलाल भी परोसा जा रहा है और आप खा रहे हैं। अरे जब उनके मान बिंदु मजबूत है, वो क्या कहते हैं कि हलाल के अलावा हम कोई चीज़ नहीं लेंगे खाने पीने में। लेकिन अब कपड़ा भी हलाल का होगा, आटा भी हलाल का होगा। अब आटा कैसा हलाल का हुआ? तो ये एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है और जिसके चपेट में लगभग पूरा हिंदुस्तान आ चुका है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हमारी अपनी संस्थाएं जिन पर विश्वास करते हैं, कई बार वो भी चिंता का विषय है, वो भी अपनी मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि मुसलमान उनके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, बाबा रामदेव के बनाए गए प्रोडक्टों को मुस्लिम समुदाय के द्वारा सिर्फ यह कहकर रिजेक्ट किया गया कि आपके प्रोडक्टों में गौमूत्र मिला होता है। लेकिन उन्हें भी मजबूरी में एक दो प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का मार्किंग लेने के लिए शुल्क देना पड़ा। जैसे भी रुआवजा को लेके काफी चर्चा बिल्कुल, रुआवजा के लिए मैंने बहिष्कार किया और मैं स्पष्ट बोलता हूं, जो अपने उत्तराखंड की लोकल कंपनी वो आगे आए ना, बुरास बेचे, यहाँ का जो मूल जो फल है, फ्रूट है, उनकी हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है भाई। हमदर्द तो काफी समय से चलता है। देखिए चलता तो बहुत कुछ आ रहा था। 800 साल मुगलों ने इस भारत के अंदर राज किया है भाई। 800 साल आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ तक, आपके शब्दावली में सिर्फ उर्दू के शब्द थे, अब धीरे धीरे वो निकलते जा रहे हैं। कानूनी आप देखिए जितनी लैंग्वेज थी सारी उर्दू में थी, वो धीरे धीरे निकलते जा रहे। तो समाधान होगा, सफाई होगी, धीरे धीरे होगी। आज तक भारत में गौ काटना बहुत बड़ा अपराध नहीं था, गौ काटना अपराध नहीं था, जबकि गौ भारतीय मान बिंदु में हिंदू के लिए, सनातन बिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी भारत में गौवंश प्रतिदिन और प्रति क्षेत्र में काटे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही तो है। लेकिन आज उस प्रकार से स्वतंत्रता नहीं है। चाहे बजरंग दल हो या सरकारें हो, उसके लिए पहल करती हैं और उनको पनिशमेंट मिलता है। अच्छा, इसी को लेके जैसे जो भी ये वामपंथी संस्थान है, इनका एक नैरेटिव ये चल रहा है कि कैसे उत्तराखंड देवभूमि को एक हिंदू राष्ट्र टेस्ट लैब बनता जा रहा है, और ये भी कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको एक सुनियोजित तरीके से उनको बाहर निकाला जा रहा है। चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो द कारवान के अलीशान जाफरी, उन्होंने भी आपको कोट किया था। तो आपको क्या लगता है, क्या विचार हैं इस पर? देखिए मैं बताता हूँ, आज जब सभी जगह उनका होल्ड है, तो ये जो चैनल है, बीबीसी हुआ, कारवान हुआ, ललन टॉप हुआ, और इसमें जो लोग हैं वो बेसिकली विचारधारा से तो वहीं उनका प्रभाव उसी ओर है। वो सनातन को कभी मजबूती ना देते थे ना आज देंगे, वो सदैव सनातन के दुश्मन है। बस उनका ये होता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर गली मोहल्लों में, बस्तियों में अवैध बस्तियां मुसलमानों की बस चुकी हैं, उसकी तरफ से सरकार का दिमाग डाइवर्ट हो और हम हिंदूवादी संगठनों को टारगेट करें और एक ये नया नैरेटिव चला दे, देखिए हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर हम टारगेट कर रहे हैं भाई, तो आप बताइए, शहर के अंदर खुलेआम वो कारोबार कर रहे हैं, पलटन बाजार में दुकानें भी ले रहे हैं, पूरा संडे मार्केट करोड़ों रुपए खतौली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जा रहा है संडे मार्केट के नाम पर। रेंजर्स कॉलेज में लगती है, वो लोग लगा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से लगा रहे हैं। 1200 से अधिक फड़ियाँ लगती हैं। रात को टैक्स चोरी कर बिना जीएसटी पेड किए वो लोग आशा रोडी चौकी से अंदर घुसते हैं, अपना माल बेचते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी गड्डियाँ लगाते हैं, करोड़ों रुपए इस प्रदेश का वो सहारनपुर खतौली लेकर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो सरकार को नहीं दे रहे, वही पैसा इस्लाम के लिए वो लगा रहे हैं। तो क्या हमने कभी रोका? क्या हमने सरकार से कहा है भाई इन सब पे कंट्रोल कीजिए? हम कौन सा वहाँ पर 20-50-100 लोगों को पहुँच गए, मारपीट शुरू कर दी? हम विषय पर बोलते हैं भाई, जहाँ हमारी 14 साल की बच्ची का कोई बलात्कार करेगा हम लड़ेंगे, और सामने वाला अगर विधर्मी होगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बहन बेटी सबकी एक समान है। लेकिन लव के नाम पर हमारी मासूम बच्चे को फंसाने वाले लोग, बिल्कुल उनको चेतावनी है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन ये जो कपड़े के क्लिप वाले जो मीडिया संस्थान है, इन्होंने एक चीज़ को बार बार रिपीट करके बताया कि पहाड़ों के हैं 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। देखिए, जब आप कोई एक छत डालते हैं, उसके नीचे 4 पिलर आवश्यक हैं आपको, ठीक है? 4 पिलर आवश्यक है ना। वो पिलर किस प्रकार के होंगे? अगर पिलर होंगे तो एक समान होंगे ना। अगर एक पिलर की मोटाई 12 फुट होगी तो दूसरे की 1.5 फुट तो नहीं होगी ना। अब ये स्थिति है। इस प्रदेश में पिलर लगे हैं, यहाँ पे छत डली है, छत के नीचे पिलर लगे हैं। 12 फीट का पिलर हिंदू समाज है, 12 फीट का पिलर सिख समाज है, लेकिन ईसाई और मुसलमान 1.5 फीट के वो पिलर हैं जो दीमक की भांति उस छत को भी खाने का प्रयास कर रहे हैं। आज
आप देखिए किसी भी प्रदेश के सभी संसाधनों पर पहला हक किसका है? माइनॉरिटीज के नाम पर मुसलमानों का। लेकिन देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, आज तक कभी बात हुई क्या कि उनको वो अधिकार दिए जाए जो मुसलमानों को इस देश में मिल रहे हैं? आज इस छोटे से प्रदेश को, जहां स्विट्जरलैंड होना चाहिए था, यहाँ के संसाधनों का दोहन करने के लिए अगर यह खनन माफिया जमे हुए हैं तो वो भी मुसलमान है। यहाँ पर छोटे रोजगार करने वाले ठेली पटरी वाले हैं वो भी मुसलमान है। यहाँ पर बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो भी मुसलमान है। अरे होलसेल कर रहे हैं तो मुसलमान है, रिटेल कर रहे हैं तो मुसलमान है। घोड़े खच्चर चला रहे हैं केदारनाथ में तो केदारनाथ के स्थानीय लोग नहीं है, आसपास के गांव के लोग नहीं है। वो लोग कहाँ से जा रहे हैं? वो लोग सहारनपुर का व्यवसाय करने वाले स्पेशली इसी दिन यात्रा सीजन के दौरान केदारनाथ चले जाते हैं, वहां पे घोड़े खरीदते हैं और उनसे व्यवसाय करते हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार जो उत्तराखंड की समृद्धि की बात करते हैं, उत्तराखंड के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किए वो तो पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा से ग्रस्त है। उन्होंने सेकुलरिज्म का ऐसा चोला ओढ़ा है कि उनकी पार्टी के अंदर, उनकी राजनीतिक पार्टी को दीमक लग गया। उसमें ऐसी विचारधारा के लोग बैठ गए जो चाइना को अच्छा मानते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम वाला अटैक किया और भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो आप देखिए कि जम्मू में एक लेफ्टिस्ट संगठन के द्वारा भारतीय सेना का विरोध किया गया। ऐसे लोग भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं सरकारें ये सहन कर सकती हैं, लेकिन बजरंग दल इसको किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेगा। और जो बंगाल में चल रहा है वो, बंगाल में हिंसा देखिए ना, जिस जगह इनकी आबादी बढ़ती जाती है, जहां ये कम रहते हैं वहां ये आपके साथ, आपके सहयोग में रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जहां इनकी आबादी बढ़ती जाती है वहां आप लोग स्वतंत्र रूप से अपने पूजा याचना, आपके बच्चे स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाएंगे। और ये सदैव इतिहास देखते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की स्थिति है, हम इतिहास भुलाने का प्रयास करते हैं। और ये मान के चलिए इतिहास जब भी आप भूलने का प्रयास करेंगे तो इतिहास पुनः दोहराया जाएगा। और जैसे ये जो 4 सिपाही वाली जो बात है, अगर वाकई में कथित तौर पर ये, मैं कहती हूँ कि अगर ये एकता का प्रतीक है, तो जो अगर हम उत्तराखंड में देख रहे हैं जो जबरन तरीके से जो यहाँ पे ज़मीनों पर कब्जा है, चाहे वो अवैध मज़ारे हैं, चाहे वो लव का केस है, तो क्या ये विभाजन नहीं है? देखिए ये देश भारत विभाजन देश का हो चुका है। आपको स्मरण करा दूं मैं, सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था, हिंदुओं के लिए भारत यानी कि हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान तय हुआ था। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। तो फिर मुसलमान सारे वहां क्यों नहीं गए? और जिन लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड करी वो लोग कौन थे? क्या वो सऊदी अरब से आए थे? क्या वो ईरान से आए थे? इराक से आए थे? कहां से आए थे वो लोग? वो लोग भारत के अंदर रहने वाले लोग थे, लेकिन वो भारत को एक अलग से अपना एक देश चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे हमें एक पाकिस्तान चाहिए जहां पर बहुत हम लोगों को विकास मिलेगा। बेसिकली उनकी मानसिकता घिनौनी थी शुरू से ही। वो लोग दीमक की तरह इस जेट को तब भी चाटते रहे और आज भी वो देश को चाट रहे हैं, यहाँ के संसाधनों को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। आप सोचिए जब उन्होंने इस देश के अंदर रहकर सारे युद्ध लड़े, कहते हैं सारे उन्होंने स्वतंत्रता के समय सहयोग किया। सहयोग किस लिए किया भाई? उनको पाकिस्तान चाहिए था। जब दिया तो क्यों उनको सबको निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा गया? क्यों भारत में रखा गया? लेकिन उन्होंने अपने पाकिस्तान को अपना सुरक्षित किया और वहां पर रहने वाले 11% हिंदुओं को किस प्रकार कन्वर्जन कर दिया। आप देखते होंगे लगातार वीडियो आते हैं, 7 साल 8 साल की मासूम हिंदू बच्चियों को उठाकर ले आते हैं और उनसे निकाह पढ़ते हैं। धर्मांतरण खुलेआम चलता है। ईश निंदा के कारण किसी को भी सड़क पर जला दिया जाता है। और वहां तो हिंदू छोड़िए, वहां तो ईसाई भी सुरक्षित नहीं, सिख सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान में प्रतीक चिन्ह को सर पर किस प्रकार से लाया गया आप सोचिए। गुरुद्वारे किस प्रकार से तोड़े गए सोचिए। जहां मुसलमान मेजॉरिटी में होता है वहां वह अपनी शरीयत कानून के हिसाब चलता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है और तुम्हारी कायरता से ही उन दुष्टों में तुम है। बार बार समझाते तुमको पर तुम समझ नहीं पाते। वो तब तक ही अच्छे हैं जब तक उनकी संख्या कम है, और जब तक उनकी संख्या कम होती है वो तब तक ही अच्छे होते हैं। आज इस बात को बोलने से भारत देश के अंदर हिंदुत्व के वोटों पर राज करने वाले नेता मौन रहते हैं। ये चिंता का विषय देश के लिए भाई। आज हिंदुत्व की बात कौन करेगा? हम कहते हैं धर्म और देश। जब बात करते हो तो हम कहते हैं धर्म, धर्म पहले है।
धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा, और नहीं जागे अभी तो परिवेश बचेगा। तो परिवेश धीरे धीरे अपना विस्तार ले रहा है भाई। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में किस प्रकार की स्थिति हो रही है, कश्मीर में कब क्या क्या हुआ आपको पता है। तो ये भारत के अंदर ही घटनाएं है भाई। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। किस कारण? इसी दीमक की तरह लगते चले गए। और बीबीसी और न्यूज लॉन्ड्री और इस प्रकार की कितनी लॉन्ड्री आ रही है जो उनको जस्टिफाई करती हैं। अरे जस्टिफाई कब तक करेंगे आप, कब तक करेंगे? वो लोग शरीयत को मानने वाले लोग हैं, वो जीते जी सुख नहीं मानते। मरने के बाद 72 हूरों का जो वो सुख उनको मस्जिद मदरसों में दिखाया जा रहा है, उसके कारण वह देश में विनाश लीला करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, सुनियोजित तैयार रहते हैं। फ्रांस को जला दिया उन्होंने, कानून के हिसाब से जला दिया। मासूम बच्चे 13, 14, 15, 16 साल के वो आतंकवादी बनकर उन्होंने क्या करा? उन्होंने फ्रांस के अंदर प्रत्येक घर को निशाना किससे बनाया? आतिशबाजी से। कानूनी रूप से वो लोग क्या हो, निर्दोष माने गए और जला दिया पूरा फ्रांस। तो आज पूरा विश्व एक सबसे बड़े संकट को झेल रहा है, वह है इस्लाम। क्योंकि उनके मजहबी किताबों में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल हकीकत लिखा है, वो उसका पालन करते हैं, उसका पालन वो अक्षरशः करते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं समझ पाते। उनकी मजहबी किताबों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है, और काफिर की हत्या करना आपके यहां शबाब का काम है। चिंता है। ये जो आबादी वाली अभी आपने बात करी, वो हम पिछले 10 साल से उत्तराखंड में भी देख रहे हैं। आपने भी अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि जैसे 2001 से लेके 2011 के बीच में उत्तराखंड में भी हमने देखा है मुस्लिमों की आबादी में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई है। और जैसे आपने जिन जिलों का नाम लिया, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून भी, अब इन जिलों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये कोई एक षड्यंत्र है जहाँ सुनियोजित तरीके से ये करा जा रहा है, या फिर ये किसी बिना किसी प्लानिंग के हो रहा है? देखिए, ये सुनियोजित षड्यंत्र है, और ये सुनियोजित षड्यंत्र आज से नहीं। आप और हम अभी शायद विचार नहीं करें, आप शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं, मैं तो खैर इतना, लेकिन फिर भी मैं जो अनुभव के हिसाब से बता सकता हूँ। सन 1925 में एक ब्रदरहुड योजना इन्होंने शुरू की थी, जो मिस्र से प्रारंभ हुई थी, कि पूरे विश्व पर आबादी के आधार पर कब्जा करना। और उसी के हिसाब सन 1925 कब की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसी इल्म को यह अपने मस्जिद मदरसों में, चाहे इनके यहाँ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी सरकारी ओहदे पर व्यक्ति होगा, मस्जिद नमाज पढ़ने जाएगा ही जाएगा, मदरसे की शिक्षा लेगा ही लेगा, वहां से इनको ब्रह्मविश किया जाता है। मैं कहता हूं फिर भी अल्लाह वाला फिर भी एक बार को ठीक है, लेकिन जो ये मुल्ले वाले हैं यही आतंकवादी हैं। जो मदरसों में बैठे हुए मौलाना है, जो इनको नसीहतें देते हैं, जो इन्हें 72 हूरों को सुख दुखाते हैं, उसके बाद ही आतंकवाद की क्रिया में आगे बढ़ते हैं। और आतंकवाद सिर्फ वो नहीं कि सड़क पर खड़े होकर गोलीबारी कर दी और आपको मार दिया गया। आतंकवाद हर क्षेत्र में कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आतंकवाद कर रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा एक बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को हिंदूहीन करना, या ऐसे हिंदू इनके साथ रहेंगे जिनके कोई मान बिंदु नहीं होंगे। गाय हमारी माता है, वो उसको खाने वाले हैं, कैसे हो सकता है? जो रक्षण करने वाले हैं वो भक्षण वालों के मित्र कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। और मैं हमेशा कहता हूं कि कभी ना अंतर मिट पाएगा पूजा और अजान में। काफिरों के सर लिखा हुआ यही कुरान में। वैसे ये डेमोग्राफिक चेंज की जो अभी हमने बात करी, ये सबसे ज़्यादा हमें नैनीताल में देखने को मिली। जब अभी पिछले कुछ महीनों पहले ये एक 73 साल के एक मोहम्मद उस्मान ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। तो उसके बाद हमने देखा कि मतलब ठीक है, वहाँ के लोगों में एक आक्रोश सा आ गया, और जितने भी वहाँ के जो गुस्साए लोग थे उन्होंने मुस्लिमों की दुकानें वहाँ पे उनकी तोड़फोड़ की। तो तब उस टाइम पे वहाँ पे जो ये वामपंथी मीडिया थी, उन्होंने एक लव अफेयर करके वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ये शब्द का खेल क्या है? ये देखिए, ये शब्दों का खेल तो रचते हैं, और मैं कहता हूँ लोग इन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, इनको सुनते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे न्यूज़ को तो देखना भी अपराध है। जब आप अपनी मानसिकता को पूरी तरह से दिग्भ्रमित करते हैं, ये वास्तव में अपराध ही हुआ। आप एक मासूम बच्चे के साथ एक 73 वर्ष के व्यक्ति का अफेयर बता रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या होगा भाई? बच्चियों में देवी का स्वरूप देखा जाता है, 9 दुर्गों में उन 9 देवियों को स्वरूप को पूजा जाता है, और इस प्रकार की वहाँ पे जो स्थिति है, ये तो इक्का दुक्का केस जब आपके सामने आते हैं। और अब हिंदू समाज जागने लगा, तो इकट्ठा होने लगा, प्रतिकार करता है। नहीं तो पहले कहाँ बोलते थे? ऐसे सैकड़ों मामले
आप देखिए दबे हैं, जिनके लिए कोई न्याय नहीं है, जिन बच्चों को कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता। अभी आपको बिल्कुल रिसेंट का एक मामला बताता हूँ, गुजरांवाला क्षेत्र से, जिसके लिए मैंने वीडियो डाली थी। और ये चौकी बाजार थाना पटेल नगर का मामला था। माँ मेरे साथ खड़ी थी और मैं वीडियो डाल रहा था कि ये पीड़ित माँ खड़ी है, बच्ची को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम युवक ले गया और वहां से वो वीडियो जारी करता है और बेटी कहती है मैं बिल्कुल सकुशल हूँ। अरे वो किस दबाव में कह रही है, कोई तो पूछे। पुलिस के द्वारा उस बेटी को बरामद नहीं किया गया। और जब 1 साल बाद वो बिटिया मेरे पास आती है और जब कहती है मुझे न्याय चाहिए, 4 पन्नों की उसकी जब हमने शिकायत पुलिस को दी और रायपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया तो होश पैरों के नीचे जमीन निकल गई भाई। किस प्रकार से उसको गोमांस खिलाया गया, किस प्रकार से उसका जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, पूरे शरीर पर ताबीज घंटे बंधे हुए। अरे ऐसे भी होता है? प्रेम क्या होता है भाई? प्रेम का स्वरूप क्या होता है? उनको प्रेम का कोई स्वरूप मालूम नहीं। उनके यहाँ तो जब पारिवारिक रिश्तों के संबंध में भी सिर्फ शारीरिक भूख ढूंढते हैं, वो लोग कोई संबंध नहीं मानते। उनके आप अपने खुद के रिश्ते मजबूत नहीं है भाई। अपनी बहनों के साथ वो विवाह करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके मौलाना बड़ी बड़ी स्पीचें आप देखते होंगे, वो कहते हैं अपनी सगी बहन से भी आप विवाह कर सकते हैं। तो वो आपको क्या बहन मानेंगे? आपको क्या सम्मान देंगे वो? तो मुझे नहीं लगता। और ये घटनाएं देखिए तब दिखती हैं जब हिंदू समाज जनाक्रोश भड़कता है, मन में पीड़ा होती है। मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन व्यापार के साथ साथ मुझे क्यों उतरना पड़ा? मुझे भी कहीं पीड़ा हुई, और लगातार जिस प्रकार की घटनाएं हमारे पास आती हैं तो दिल कौन जाता है। आज एक वामपंथी विचारधारा के जो कि इस उत्तराखंड की लड़ाई के लिए लड़े भी थे, वो क्या कहते हैं कि कहीं भी कोई बच्चों की लड़ाई होती है बजरंग दल पहुंच जाता है। अरे बच्चों की लड़ाई में कोई इतनी बर्बरता से मारता है कि उस बच्चे को, जो हिंदू बच्चा है, उसको 52 टाके आ जाए, सर फट जाए। वो बच्चों की लड़ाई कहलाई जाती है? बच्चों की लड़ाई किस प्रकार की हो सकती है? तू मैं वही बात खत्म होगी, माँ बाप ने समझा दिया। लेकिन सामने वाला बच्चा जब जिहाद के रूप में हिंदू बच्चे पर अटैक कर रहा है, उनके बाल्यावस्था से, जिनको हलाल करने की तकनीक बताई जाती है, एक पशु को, एक बेजुबान जानवर को मारने का एक तरीका बताया जाता है, वो मानसिकता उनकी बड़े होते होते कैसी होगी आप सोचिए। तो बाल्यावस्था से वो उसी क्रिया को करते हैं। अगर लड़ाई स्कूल में भी होगी तो वो उसी प्रकार से उसको पनिश करेंगे जैसे एक बकरे को हलाल कर रहे हो। जैसे पुरोला में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि सोनू मोनू के नाम से लोग बिल्कुल। आ रहे थे और वहाँ के छोटे छोटे जिलों में जाके सेटल हो जा रहे थे और वहाँ की हिंदू लड़कियों के साथ कहेंगे दुष्कर्म कर रहे थे। देखिए ऊपर आप गढ़वाल का, कुमाऊं का, ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप देखेंगे ना, हमारी बेटियां बहुत भोली भाली हैं। बेशक वो सोशल मीडिया के जमाने में जी रही है, सब कुछ है, लेकिन आज भी बहुत भोली और मासूम है और निरंतर ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। और ये घटना खाली पुरोला की नहीं हुई, श्रीनगर में भी ये घटना हुई और उससे पहले अगस्तमुनि में भी घटना हुई। उसके बाद ये आपका कई घटनाएं, और श्रीनगर की घटना तो मैं आपको बताऊं, मैं इसको लाइव, हम लोगों ने 3 बजे वो दोनों बच्ची पकड़ी श्रीनगर की, और कहाँ पकड़ी? घंटाघर पर ही। सूचना हमको भी प्राप्त हुई। देखिए ऐसा नहीं है, समाज में कुछ रक्षक भी हैं जो किसी भी, उसमें भी एक मुसलमान का ही मुझको फोन आया कि विकास जी ऐसे ऐसे 2 बेटी हैं, श्रीनगर की हैं, और उनको रंग महल होटल में, जो कि इनामुल्ला बिल्डिंग पर है, वहाँ पर ले जाया जा रहा है, और मुस्लिम लड़के हैं। हमने कहा भाई लड़के कहाँ के हैं? तो उन्होंने बताया भाई लड़के दोनों ही श्रीनगर के हैं, एक सब्जी का काम करता है और एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। दोनों बेटी क्या करती थी आप सोच के भी हैरान होंगे भाई, शिक्षित बेटी हैं। एक तो चंडीगढ़ में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और दूसरी 8 साल की उसकी बहन, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर भी थी। और जिस प्रकार, जिस अवस्था में हमने उनको देखा, हम हतप्रभ थे कि किस चंगुल में वो बच्ची जा रही थी और जो युवक उन बेटी को लेकर जा रहे थे, आप विश्वास मानिए उनके पास आप 2 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। उनके शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही थी और वो लोग सब कुछ सौंपने के लिए उन्हें एक होटल में ले आ रहे थे। उनको पकड़ा, उनके पिता से बात करी, पिता आर्मी में थे और तैनाती भी उनकी सीमावर्ती क्षेत्र में कही थी। उनसे बात हुई और वहाँ पर जनाक्रोश भड़का और उन दोनों की दुकानों में लोगों ने आग भी लगाई, सामान भी मार फेंका। अच्छा, यहीं पर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अभी देहरादून में रेलवे स्टेशन पे कुछ अभी टाइम पुरानी बात है जब एक ऐसी अफेयर का केस आया और 2 समुदाय के बीच काफ़ी झड़प हो गई, उस टाइम पे आपको भी गिरफ्तार किया गया था। देखिए अब मैं कहता हूँ, अब वो समय बदल चुका है, फिर से हिंदू चला जाए और जिसको भारत स्वीकार नहीं वो पाकिस्तान चला जाए। बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ मैं,
कि अब वो समय बदल गया, अब हिंदू जाग रहा है, और जाग रहा है तो अपने देश की, अपने धर्म की, अपनी बहन बेटियों की, अपने मान बिंदु की सुरक्षा के लिए वह तत्पर है। एक प्रसंग था, संबल से एक बेटी यहाँ आ गई। प्रेम प्रसंग किसका था? हिंदू युवक मुस्लिम युवती, लड़की नाबालिग थी। लड़के ने उसको सेला कुई से फोन करके कह दिया कि तुम मत आना, गलती से मत आना, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे गार्जियंस को बोलता हूँ। लड़के और लड़की का प्रेम प्रसंग संबल से था, लेकिन लड़का इसलिए संबल छोड़ के आया कि वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, और लड़की के साथ मेरा अफेयर भी है और मैं उससे मित्रता नहीं करना चाहता। वो नाबालिग है। वो काम छोड़कर सब कुछ संबल से सेला कोई आ गया। लड़की यहाँ आ गई, स्टेशन पर पहुंची तो मुस्लिम संगठन के कई लोग उस लड़के को वहां बुलाकर उसकी हत्या करने की एक योजना के तहत लगे हुए थे कि हिंदू युवक आएगा और हम कहेंगे मुस्लिम लड़की को भगा रहा है और उसकी हत्या कर देंगे। सुनियोजित एक हत्या का षड्यंत्र करने के लिए उन लोगों ने उस क्रम में रात तक ये एक माहौल बना दिया। हम लोग कितने बजे पहुंचे? पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरे में। मैं रात को 9:30 पहुंचा हूँ, ये 9:15। और हम पहुंचे कब? हम पुलिस के पास पहुंचे, LIU के पास पहुंचे। उस लड़की के माँ बाप को बुला लिया गया है, वो आएंगे और अपनी लड़की को ले जाएंगे और लड़का जो है सेला कोई चला जाएगा। लेकिन वो मुस्लिम संगठन के लोग तो हत्या करने के उद्देश्य से वहां पर इकट्ठे हुए। और कहाँ इकट्ठे हुए? पीछे माल गोदाम की साइड अंधेरे में। हम बिल्कुल आम सामान्य, हमें ना कोई घटनाक्रम नहीं है, हमें क्या पता भाई, बोरी कट्टों में पत्थर भर के लेके आ रखे। कोई बात नहीं, 10-20 मिनट का समय हुआ, नारा तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज करी और उसके बाद पथराव प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सुनियोजित एक वीडियो बनाई जिसमें ये मेरा पटका जमीन पर गिरा, इसको उठाते हुए दिख रहा हूं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं पत्थर मार रहा हूं। और मैं उनको बीच में रोका। इसकी गवाह LIU है, इसकी गवाह पुलिस है कि जब मैं बीच में रोक कर ये कह रहा हूं उनको कि आप पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं, बिटिया उसके घर आ रही है और लड़का अलग जा रहा है, आप क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं? लेकिन वो तो हिंसा को उतारू थे, वो तो स्टेशन को टारगेट करना चाहते थे, वो तो वहां खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगाना चाहते थे। तो ऐसा तो विकास वर्मा सहन नहीं करेगा, क्योंकि विकास वर्मा ने एक चीज सीखी है और सिखाई भी है कि मंदिर से घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा और ईंटों के बदले अपना भी पत्थर से उत्तर होगा। और जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे और अपना स्वार्थ बिसारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और पकड़ पकड़ कर गद्दारवा को पकड़ पकड़ कर मारेंगे और अब अपनी पर आ जाएंगे तो सारी दुनिया पर छा जाएंगे। इसी प्रकार हमने कहा, उनको दौड़ा दिया हमने, और आप ये मानिए कि स्टेशन के पीछे तक उनको दौड़ाया, लेकिन हमने स्टेशन को जरा भी क्षति नहीं पहुंचने दी। ठीक है, देश हमारा है, संपत्ति हमारी है, सुरक्षा हम करेंगे। वो लोग तो ऐसे हैं कि डेनमार्क में कोई उनके नबी की शान में गुस्ताखी की तो उन्होंने भारत के अंदर प्रदर्शन किस प्रकार की, कि सब जानते हैं। विश्व में कहीं पर भी उनके मजहबी किसी भी विषय पर कोई आपत्ति होती है या कुछ किसी का सच्चाई कहने का साहस होता है, उसके बाद वो सड़कों पर उतरते हैं। आज उतरे, आज उनको पूरी तरह से उसी प्रकार में भाषा में जवाब मिलेगा जिस प्रकार की भाषा में वो चाहते हैं। एक आखिरी संदेश जो हमारे व्यूअर्स को कुछ देना चाहेंगे? देखिए, बस मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, अश्वनेवम गजवनेवम व्याघ्रनेवन्यवचे अजम पुत्रम बलि ददातु देवो दुर्बल घातक। अश्वनेवम, कभी घोड़े की बलि नहीं दी जाती। गजवनेवम, कभी हाथी की बलि नहीं दी जाती। व्याघ्रनेवम, और सिंह की बलि तो कभी नहीं दी जाती। हमेशा बलि दी जाती है बकरे के कमजोर मेमने की, और जो कमजोर होता है प्रभु भी उसकी रक्षा नहीं करते। इसलिए शक्तिशाली बचो, अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी बहन बेटियों के, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करो। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।